चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का, जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो कैरेक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फहद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ एंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है, जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा के बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूजिक सीन्स के इमोशंस को एनहांस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का, जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो कैरेक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फहद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ एंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है, जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा के बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूजिक सीन्स के इमोशंस को एनहांस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का, जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो कैरेक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फहद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ एंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है, जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा के बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूजिक सीन्स के इमोशंस को एनहांस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का, जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास सालार को के सितारा पास पे घूमता है। गुस्सा आता है। स्टोरी के सालार सितारा से कहता सेंटर है में कि है तुम दो क्यों कैरेक्टर्स। ये सब कुछ कर रही हो, तुम ये जानती हो देखने कि तुम लायक है। मेरे लिए अगर क्या हो एक्टिंग की और बात मैं करें तुमसे तो कितनी अली मोहब्बत का करता रोल हूँ। प्ले इस कर बात का रहा है एहसास तुम्हें कब फहद होगा। मुस्तफ़ा। सितारा कहती है कि उसने तुम वो कमाल वक्त याद एक्टिंग की करो है, कि देखने जिस लायक वक्त है, सबके बहुत अच्छी सामने तुमने एक्टिंग है। मुझे एक दफ़ा ड्रामा के नहीं सीन्स बहुत बहुत दफ़ा ब्यूटीफुल रुसवा शूट किया। किए गए हैं और तुम्हारी आपको वजह से स्टोरी मैं के साथ बार एंगेज बार रखते हैं। जलील होती आई हूँ और ये सब कुछ प्रोडक्शन तूने क्वालिटी मेरे भी साथ बहुत किया है। टॉप नॉच है, जो जिसमें ड्रामा की सालार विजुअलिटी कहता है कि अपीलिंग मैं बनाती है। जानता हूँ वो ड्रामा सब के कुछ तुम बैकग्राउंड अभी स्कोर तक और नहीं ओएसटी भी भूली। काफ़ी पावरफुल सितारा है। कहती है कि म्यूजिक सीन्स इतनी के आसानी इमोशंस से को मैं ये एनहांस सब करने में कुछ काफ़ी नहीं भूल मददगार सकती। साबित होती तुम्हें इस है। बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों
ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा? सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार ज़लील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो? तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा? सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार ज़लील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो? तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा? सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार ज़लील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो? तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा? सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार ज़लील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों
ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार ज़लील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार ज़लील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार ज़लील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार ज़लील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार ज़लील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं
वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है, अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार जलील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है, अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में जिसका नाम है कफ़ारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें करैक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफ़ारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडेप्शंस। क्या इंसान अपनी गुनाहों की कफ़ारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक अंगेज रखेंगे। न करैक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करैक्टर है हमारे सुपर हीरो जिसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है। हर सीन के विजुअल्स अपील बहुत इम्प्रेसिव हैं। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार जलील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है, अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार जलील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है, अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही।
सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार जलील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिस पे सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार जलील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिस पे सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार जलील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिस पे सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार जलील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिस पे सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों
ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार ज़लील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार ज़लील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार ज़लील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार ज़लील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार ज़लील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं
वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है, अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार ज़लील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है, अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। सालार को सितारा पे गुस्सा आता है। सालार सितारा से कहता है कि तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा। सितारा कहती है कि तुम वो वक्त याद करो कि जिस वक्त सबके सामने तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा रुस्वा किया। तुम्हारी वजह से मैं बार बार ज़लील होती आई हूँ और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। जिसमें सालार कहता है कि मैं जानता हूँ और वो सब कुछ तुम अभी तक नहीं भूली। सितारा कहती है कि इतनी आसानी से मैं वो ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं अब वो सब कुछ भूलना ही नहीं चाहती। मैं ये अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ तुम्हारी वजह से खो चुकी हूँ। मज़ीद अब तुम्हारी वजह से मैं किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसे सालार कहता है, अगर तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो यही मर्ज़ी सही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में जिसका नाम है कफ़ारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें करैक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफ़ारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडेप्शंस। क्या इंसान अपनी गुनाहों की कफ़ारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक एंगेज रखेंगे। न करैक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करैक्टर है हमारे सुपर हीरो जिसने कमाल कर दी है हर सीन। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू XYZ ड्रामा। आज हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त पाकिस्तानी ड्रामा